हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों? आप अच्छे हो? आज मैं आपको मॉरल साइंस का चैप्टर पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ाने जा रही हूँ एंड थिंकिंग. So, are you ready with your pen paper? So note down the things also, whatever you like, and underline the sentences which you like when I will tell you. So, what is thinking? Before telling you that positive thinking, you must know better that what is thinking. It is a mental process. Thinking is a mental process. मानसिक प्रक्रिया है. जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा लाइफ की तरफ व्यू कैसा है. अच्छा सोचते हैं तो व्यू अच्छा है, बुरा सोचते हैं तो बुरा व्यू है. किस तरह का हमारी विचारधारा है ये डिपेंड करता है. जब हम ये सोचें कि हमें उस बात को सोचकर उस काम को करके अच्छा लग रहा है या उस काम को करके या उस बात को सोच करके बुरा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव थिंकिंग है और अगर बुरा लग रहा है तो नेगेटिव थिंकिंग है. दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में. एक पैसिमिस्ट होते हैं, एक ऑप्टिमिस्ट होते हैं. पैसिमिस्ट वो जो कि हर चीज़ में बुराई देखते हैं, नेगेटिव 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 ही सोचते हैं. और ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो हर चीज़ में होप को ढूंढते हैं, जो हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढते हैं. द बेस्ट दे वांट इन देयर लाइफ. यू आर विच टाइप ऑफ कैटेगरी पर्सन? आपको सोचना है कि आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं. आपको क्वेश्चन भी दिया गया है एक कि आप पेसिमिस्ट हैं कि ऑप्टिमिस्ट हैं, आप पॉजिटिव थिंकर हैं या नेगेटिव थिंकर हैं. राइट. सो द ऑप्टिमिस्ट इज फिल्ड विथ होपफुलनेस. उसके पास में हमेशा उम्मीद होती है, आशाएं होती हैं, चीयरफुलनेस होती है, हमेशा खुश रहता है, एंथुजियास्टिक होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से. लुक्स लाइफ पॉजिटिवली एंड सीज लाइफ एज समथिंग दैट शुड बी एंजॉयड. हर चीज़ को वो इस तरह से देखता है कि उसको एंजॉय कैसे किया जाए, कैसे एंजॉयफुल बनाया जाए. अगर आपकी एग्ज़ाम्स हैं उसको कैसे मज़ेदार बनाया जाए, आपकी पढ़ाई है उसे कैसे मज़ेदार बनाया जाए, खेल खेल में किस तरह से पढ़ा जाए. टीचर्स भी लगे हुए हैं इसी कोशिश में कि कैसे खेल खेल में आपको पढ़ा दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ जाएं. गवर्नमेंट भी लगी हुई है. अभी आप देखिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, छोटा बड़ा पढ़ाने के लिए टीचर्स को एक नया आइडिया दिया कि डांस कर करके पढ़ाइए. उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से टीचर अंक की बिंदी और बड़ी की मात्रा और ये सारी मात्राएं डांस कर करके सिखा रहे हैं बच्चों को. सो दैट इज द वे दैट हाउ यू कैन मेक अ पेसिमिस्ट. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो पेसिमिस्ट होता है, नेगेटिव थिंकर होता है, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, वो हर चीज़ की धुंधली साइड को देखता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम को ढूंढता है, डिफ़िकल्टीज से भरा होता है. उसके ऊपर दिमाग पर एक परेशानियों का बोझ होता है. ऑलवेज ही इज़ फुल ऑफ द प्रॉब्लम्स. ही थिंक्स नेगेटिवली. वी सी व्हाट वी थिंक. हमें सोचना है कि हमें क्या सोचना चाहिए, किस तरह की विचारधारा का बनना है. एंड वन शुड हैव फेथ इन वंस एबिलिटी. हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं. अब इन क्वालिटीज़ को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, आप इन क्वालिटीज़ को कैसे अपने अंदर से ढूंढ कर निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको अभी बोला एक कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए. आप बैठे हुए हैं ना, अभी बस इसी समय अपने अंदर से कम 4 क्वालिटीज़ ढूंढ करके निकाल के लिख लीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर. वो 4 1 2 3 4 आप लिख लीजिए. इसी तरीके से हर रोज़ 4 गुणों को लिखिए. देखिएगा आपकी कॉपी गुणों से भर जाएगी. आप बुराइयों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे ही नहीं. जब आप अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयाँ एक के बाद एक आती चली जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बन करके तैयार होंगे. सो बी रेडी विथ दैट. हैव यू रिटन 4 qualities? Yes, I know you are having more than 4 qualities. So write only 4. Leave others for the next day. Okay, don't write today only all the qualities. Only 4 qualities in a day. Okay, so
Without a reasonable confidence in one's abilities and powers, one cannot be successful or happy. जब तक कि रीजनेबल क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, जिनका कि आप अंत देखो तो अच्छा है, तब तक वो बेकार है। लेकिन अगर वो जो आपने आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपने लिखी हैं, एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर जो गुण हैं, वो आपकी शक्ति हैं, वो आपकी सक्सेस का एक रास्ता है, आपकी खुशी का रास्ता है। और जो ये हमें फीलिंग देती है, वो फीलिंग भी बहुत अच्छी सी फीलिंग देती है। बट इन एडिक्वेसी और इन्फीरियरिटी प्रिवेंट्स अटेनमेंट ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर इनएडिक्वेसी है, परिपूर्णता नहीं है, उस क्वालिटी में परिपूर्णता नहीं है, जो क्वालिटी आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, वो पूरी नहीं है, इसमें अभी कुछ कमी है, कुछ थोड़ा सा और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर ये फीलिंग आपके अंदर है उस क्वालिटी को लेकर के, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होने देगी। इसलिए उसके ऊपर प्रयास करना है आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जब डेवलप होता है तो सक्सेस ज़्यादा आसानी से मिलती है। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति जो है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा लाइफ में सफलता पाते हैं, लोगों से प्यार पाते हैं और लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड पर्सन बन जाते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और लंबे समय तक उन्हें याद रखा जाए। जैसे मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में जो थिंकिंग स्पीकिंग स्किल वाला वीडियो, उसमें बोला था मैंने कि मृत्यु के बाद भी उनको याद किया जाए। ऐसे आपका व्यक्तित्व बन करके तैयार हो जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजल्ट होता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, नेगेटिविटी से जो भरा हुआ होता है, लाइफ को मिजरेबल बना देता है। लोग सफरिंग्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इन्फीरियरिटी से भरे हुए होते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है कि उनको अनसक्सेस मिलती है, फेलियर्स मिलते हैं। दे मिसट्रस्ट, वो उनको अपनी एबिलिटीज़ पता होती है लेकिन उनको उस पर विश्वास ही नहीं होता है, और जब विश्वास नहीं होता है तो उन्हें सफलता भी नहीं मिल पाती है। अपॉर्चुनिटीज फ्लो पास तक, उनके पास से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पास से होकर के निकल जाती हैं, और वो सोचते ही रह जाते हैं उनके बारे में कि काश मैंने उसे पकड़ लिया होता, काश मैंने उस समय ये काम कर लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता तो सफलता मिल जाती। वो इसी तरह से करते रहते हैं और नतीजा क्या होता है कि वो फेल होते हैं और डिफीट हो जाते हैं। इफ वन एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, अगर कोई बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता है, अगर कोई अच्छा सोचता है तो उसके साथ बहुत अच्छा होता है। यानी बुरा सोचोगे तो बहुत बुरा भी हो सकता है, और अच्छा सोचोगे तो बहुत अच्छा होगा। चाहे वो अपने लिए सोच रहे हैं और चाहे वो हम किसी दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं दूसरे के लिए तो अपने साथ भी अच्छा होगा, बुरा सोच रहे हैं दूसरे के लिए तो हमारे साथ भी बुरा ही होने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इंस्पायर्स थॉट्स। एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो कि हमारे विचारों को इंस्पायर करती है, अच्छी फीलिंग्स देती है, और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और सफलता और सफलता और सफलता देती चली जाती है। अ पॉजिटिव माइंड एक्सपेक्ट्स गुड, constructive, encouraging, and outcome is always the best. So you should find what is best and what is wrong and worst. A man who thinks positively always believe in God. हमेशा भगवान में विश्वास करता है, और हमेशा उसको मालूम है कि भगवान उसके साथ हैं, और जो वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, भगवान उसमें उसको मदद ज़रूर करेंगे, और फिर भगवान उसे मदद करते हैं और वो व्यक्ति अच्छा और अच्छा होता चला जाता है। राइट। चैलेंजेस ऑफ लाइफ जो हैं वो सक्सेस में बदलते चले जाते हैं, सफलता में बदलते चले जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि एक टीचर थे, उनके दो बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें क्या कमी थी, एक तो नेगेटिव थिंकर था और एक पॉजिटिव थिंकर था, एक ऑप्टिमिस्ट था और एक
पैसिमिस्ट था। तो एक दिन वो उन दोनों बच्चों को लेकर के एक गार्डन में गए और एक आम के पेड़ के नीचे ले जाके खड़ा किया। ये पेड़ जो था वो पूरे आमों से भरा हुआ था, पके हुए भी आम थे और कच्चे आम भी थे। थोड़ी दूर पे उन्होंने देखा कुछ बच्चे पत्थर लेके खड़े हुए थे, कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी थे। तो सर ने पूछा पहले अपने जो दोस्त था, जो स्टूडेंट था, जो पॉजिटिव थिंकर था, उससे पूछा, बेटा तुम क्या सोचते हो इस पेड़ के बारे में इसको देखकर? तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं ये देखता हूँ कि ये पेड़ जो है मीठे पके हुए फलों से भरा हुआ है, जबकि दोनों तरह के फल थे उसमें, लेकिन उसने क्या देखा, मीठे पके हुए फलों से भरा हुआ है। और चाहे ये लोग पत्थर मारें या डंडे मारें, लेकिन ये फल वाला पेड़ जो है ये प्यार से भी भरा हुआ है, ये इन्हें मीठे जूसी फल ही देगा। सेम क्वेश्चन उन्होंने अपने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि बेटा तुम क्या देखते हो? तो उसने कहा, क्या है, इस पेड़ का तो अपना कुछ भी नहीं है, ये अपने आप कुछ नहीं देता है, जब तक कि लोग इसको पत्थर ना मारें, डंडे ना मारें, तब तक ये एक भी फल देने वाला नहीं है। और फल देगा तो क्या, खट्टे और कच्चे फल ही देगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये वृक्ष बिल्कुल बेकार किसी काम का नहीं है। जब तक इसे मारोगे नहीं तो ये कुछ देगा नहीं, और जब तक मारा नहीं और दिया नहीं तो उससे फायदा क्या। तो एग्रेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर। जब तक एग्रेशन नहीं शो करेंगे तब तक ये हमें कुछ भी देने वाला नहीं है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू थिंक। लोगों जिन्होंने ये वीडियो देखा, आपको ये सोचना है कि इसमें आप किस तरह के, किस कैटेगरी में आते हैं, ऑप्टिमिस्ट कैटेगरी में आते हैं या पैसिमिस्ट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप पैसिमिस्ट में हैं तो कैसे अपने आप को ऑप्टिमिस्ट में ला सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज पहली बार मैं बच्चों से ये बात बोल रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।